दोस्तों, यही वो सामने स्थान है जहां पर भारत के प्रथम यशस्वी प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी की मृत शरीर को, उनके डेड बॉडी को, उनके पार्थिव शरीर को दफनाया गया है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल हर फन मौला यात्री पर। दोस्तों, दिल्ली में हूं, दिल्ली के टूरिज़्म को एक्सप्लोर कर रहा हूं। अभी जिस लोकेशन पर मैं आपको लेकर के जा रहा हूं वह लोकेशन है दोस्तों भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी की समाधि। जी हाँ दोस्तों, उस स्थान पर मैं आपको लेकर के जा रहा हूँ जहाँ पर भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के पार्थिव शरीर यानी कि मृत शरीर को दफनाया गया है, यानी कि वहाँ पर उनकी समाधि है जिसे शांति वन के नाम से जाना जाता है दोस्तों। तो उस स्थान पर लेकर के चलूँगा, उस स्थान को घुमाऊँगा और दिखाऊँगा भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के समाधि स्थल को। दोस्तों, जिस स्थान पर जवाहरलाल नेहरू जी को दफन किया गया है, जहां पर उनकी समाधि बनाई गई है, उस स्थान को शांति वन के नाम से जाना जाता है। तो ऑफिशियली हम शांति वन के अंदर प्रवेश कर चुके हैं और पूरा कैंपस देख सकते हैं, एक घना वन की तरह से सजाया गया है और खूबसूरत हरे भरे घने पेड़ हैं और इसके साथ साथ खूबसूरत हरे भरे घासों से पूरा कैंपस सजा हुआ है दोस्तों। तो हम जल्द ही आपको जवाहरलाल नेहरू जी के समाधि स्थल के दर्शन कराते हुए नज़र आने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा दोस्तों, शायद ही इससे पहले आपने ऐसी लोकेशंस को दिल्ली के अंदर एक्सप्लोर होते हुए देखा हो। जनरली लोग दिल्ली में आते हैं तो दिल्ली का लाल किला घूमते हैं, कुतुब मीनार घूमते हैं, चिड़ियाघर घूमते हैं, लेकिन दोस्तों दिल्ली के राजघाट और शांति वन में लोग नहीं आते हैं। शायद जानकारी ना हो कि दिल्ली में एक ऐसी भी जगह है जहां पर भारत के महान नेताओं को समाधियां बनी हुई हैं, चाहे वो भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी हों, चाहे वह भारत की आयरन लेडी इंदिरा गांधी जी हों, चाहे वो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी हों, चाहे वो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी हों, संजय गांधी जी हों, उन सभी लोगों की, इन सभी महान आत्माओं की, महान नेताओं की समाधियां बनी हुई हैं दोस्तों राजघाट और शांतिवन के कैंपस में। राजघाट वह स्थान है जो कि बिल्कुल इसी शांतिवन से लगा हुआ है, जुड़ा हुआ है, जहां पर भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की समाधि है। फ़िलहाल अभी जिस लोकेशन पर मैं घूम रहा हूं इसे शांतिवन के नाम से जाना जाता है दोस्तों, और यहां पर जवाहरलाल नेहरू जी की समाधि के साथ साथ संजय गांधी जी की भी समाधि है। और खूबसूरत कैंपस देखें आप, जैसा नाम है दोस्तों शांतिवन, बिल्कुल वैसा ही यहाँ का प्राकृतिक वातावरण है। ये देखें, बिल्कुल दूर तक आप नज़र दौड़ाएं तो काफ़ी बड़े क्षेत्रफल में दूर तक फैला हुआ है यह शांतिवन, और बिल्कुल एक घने जंगल की फीलिंग आ रही है इसमें घूमते समय दोस्तों। और दोपहर के आसपास का टाइम है लेकिन छाँव है दोस्तों, बादल छाए हुए हैं और जो सुंदरता है वह कितनी ज़्यादा कह सकते हैं सुंदर नज़र आ रहा है। ये पूरा का पूरा कैंपस, गुलमोहर का पेड़ और इस पे लाल रंग के फूल, बेजोड़ सुंदरता है दोस्तों इस शांतिवन की। और चारों तरफ आप नज़र दौड़ाएं, चारों तरफ एक घना वन का जो है परिदृश्य है दोस्तों। ऊंचे ऊंचे लंबे घने पेड़, साथ ही साथ हरे भरे खूबसूरत घास का मैदान, बहुत ही बेजोड़ सुंदरता प्रस्तुत कर रहा है दोस्तों शांतिवन। तो हम इस वीडियो में दोस्तों सिर्फ़ और सिर्फ जवाहरलाल नेहरू जी के समाधि के दर्शन कराएंगे और साथ ही साथ जवाहरलाल नेहरू जी के प्रधानमंत्री रहते वक्त और साथ ही साथ स्वतंत्रता संग्राम के समय के कुछ उनके बेहतरीन कामों को बताने वाले हैं दोस्तों इस वीडियो में। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। ये देखें, बिल्कुल घना जंगल है चारों तरफ और इसी घने जंगल के बिल्कुल बीचों बीच भारत के, या फिर कह सकते हैं आज़ाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी की समाधि बनाई गई है दोस्तों। और बिल्कुल छाँव है और ये आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत और हरा भरा कैंपस है शांतिवन का। और इसमें एक झील भी है दोस्तों, सब कुछ है दोस्तों। ऐसा लग रहा होगा कि आपको जैसे ये कोई स्थान ऐसा कैसे हो सकता है दिल्ली के अंदर दोस्तों। दिल्ली जो कि जनरली पॉल्यूशन
के नाम से फेमस है। दिल्ली के अंदर ऐसी खूबसूरत जगह होना अपने आप में आश्चर्य करने वाली बात है। लेकिन दोस्तों आश्चर्यचकित मत होइए, यह स्थान दिल्ली में ही है और एक बहुत बड़े क्षेत्रफल में फैला हुआ है। तो जैसा कि मैंने बताया, यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू जी की समाधि के अलावा और भी महान नेताओं, महान प्रधानमंत्रियों की समाधियाँ बनी हुई हैं। साथ ही साथ जो सबसे प्रमुख समाधि है इस पूरे कैंपस में वो है दोस्तों भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की समाधि। दोस्तों ठीक मैंने लगभग हफ्ते भर पहले एक वीडियो डाला होगा जिसमें मैंने कंबाइंड रूप से शांतिवन और राजघाट को एक्सप्लोर किया है, जिसमें मैंने जितनी भी समाधियाँ बनी हुई हैं सभी समाधियों के दर्शन कराए हैं। और अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो जाकर के देख सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में सिर्फ़ और सिर्फ मैं जवाहरलाल नेहरू जी की समाधि के दर्शन कराऊंगा, जो कि बिल्कुल सामने आ भी चुकी है। दोस्तों देश के पहले प्रधानमंत्री होने के साथ ही पंडित जवाहरलाल नेहरू आधुनिक भारत के निर्माता भी कहे जाते हैं। देश की आज़ादी से लेकर आज़ाद भारत को समृद्ध बनाने तक में पंडित जवाहरलाल नेहरू का अहम योगदान रहा है। आज़ादी से पहले पंडित नेहरू ने स्वतंत्रता संग्राम में अहम भूमिका निभाई थी। आज़ादी की लड़ाई के चलते उन्हें 9 बार जेल जाना पड़ा था। वहीं भारत के आज़ाद होने के बाद पंडित नेहरू ने शिक्षा, सामाजिक सुधार, आर्थिक क्षेत्र, राष्ट्रीय सुरक्षा और औद्योगिकरण सहित कई क्षेत्रों में सराहनीय काम किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने विचारों और अपने उल्लेखनीय कार्यों की वजह से ही महान बने। आज़ादी के बाद नेहरू ने देश की तस्वीर बदलने के लिए कई बड़े फैसले लिए। उस दौरान उनके फैसलों की निंदा की गई और मजाक भी बनाया गया, लेकिन उनके उन फैसलों ने ही देश को आर्थिक मोर्चे पर मजबूत बनाया। और आइए जानते हैं नेहरू के उन फैसलों के बारे में जिन्होंने भारत की नई तस्वीर बनाई। दोस्तों उनके फैसलों को जानने से पहले हम जो है आपको भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के समाधि के पास लेकर के चलते हैं, दर्शन कराते हैं। मानसिक रूप से आप भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी को नमन जरूर करिएगा दोस्तों। और जब भी आप समाधि स्थल पर चढ़ें तो जूता चप्पल भारत के प्रधानमंत्री के सम्मान में, जवाहरलाल नेहरू जी के सम्मान में ज़रूर नीचे उतार दें दोस्तों। और ये जो मिट्टी का एक चबूतरा देख रहे हैं, इसी चबूतरे के नीचे जो है भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी को दफन किया गया है, दफनाया गया है, यानी कह सकते हैं उनकी समाधि है। और चारों तरफ देख सकते हैं एक मार्बल का चबूतरा बनाया गया है ऊंचा सा, और बीच में मिट्टी का टीला है। और इसी मिट्टी के टीले के नीचे भारत के प्रथम यशस्वी प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी दफन हैं। जी हाँ दोस्तों, यह उनकी समाधि है जिसके मैं आपको दर्शन करा रहा हूँ। और बेहद ही खूबसूरत वातावरण है, चारों तरफ खूबसूरत प्राकृतिक सौंदर्य है दोस्तों, जिसको मैं दिखा रहा हूँ आपको। बेहद ही खूबसूरत लोकेशन है दोस्तों। तो जब भी आप दिल्ली घूमने के लिए आएँ तो राजघाट और शांतिवन घूमने ज़रूर आएँ दोस्तों। यहाँ पर भारत के पूर्व महान प्रधानमंत्री एवं साथ ही साथ भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की समाधियाँ बनी हुई हैं। यहाँ आकर के नमन जरूर करें दोस्तों, और यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य का, प्राकृतिक खूबसूरत वातावरण का लुत्फ़ ज़रूर उठाएँ दोस्तों। ये देख सकते हैं चारों तरफ खूबसूरत प्राकृतिक वातावरण है दोस्तों, और इनमें हरे भरे खूबसूरत पेड़ों के साथ साथ, हरे भरे खूबसूरत पेड़ पौधों के साथ साथ हरे भरे खूबसूरत घास का मैदान है। इसके अलावा यहाँ पर दोस्तों एक खूबसूरत सी बहुत ही बड़ी झील भी है दोस्तों। ये देखें चारों तरफ का खूबसूरत नज़ारा दिखा रहा हूँ आपको मैं। ये देखें बहुत ही शानदार। तो अभी दोस्तों हमने जो है भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी की समाधि के दर्शन कराए, जो कि बिल्कुल सामने है दोस्तों। और चारों तरफ का खूबसूरत वातावरण भी दिखा रहा हूँ दोस्तों। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश को आधुनिक बनाने के लिए जो काम किए उन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता, और यही कारण है कि उन्हें आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है। और जैसा कि मैंने बताया, उन्होंने शिक्षा से लेकर के उद्योग जगत को बेहतर बनाने के लिए कई काम किए हैं दोस्तों। और उन्होंने IIT, IIM और विश्वविद्यालयों की स्थापना की, साथ ही उद्योग धंधों को भी शुरुआत की दोस्तों। उन्होंने भांगड़ा नांगल बांध, रिहंद बांध और बोकारो इस्पात कारखाना की स्थापना की थी।
वह इन उद्योगों को देश के आधुनिक मंदिर मानते थे दोस्तों। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी दूरदृष्टि और समझ से जो पंचवर्षीय योजनाएं बनाई, उनसे देश को आज भी लाभ मिल रहा है। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक लागू हुई। शुरुआत में लोगों के मन में इस योजना के सफल होने को लेकर संदेह था, लेकिन 1956 में पहली पंचवर्षीय योजना के नतीजों ने इस पर आशंकाएं कम कर दी। इस योजना के दौरान विकास दर लगभग 3.6% दर्ज की गई और इसके अलावा प्रति व्यक्ति आय सहित अन्य क्षेत्रों में भी बढ़ोतरी हुई। पहली पंचवर्षीय योजना कृषि क्षेत्र को ध्यान में रखकर बनाई गई, तो दूसरी 1956 से 61 में औद्योगिक क्षेत्रों पर ध्यान दिया गया था दोस्तों, मजबूत लोकतंत्र में नेहरू जी की बहुत आस्था थी। 1952 में देश में पहली बार आम चुनाव हुए थे। नेहरू जी लोकतंत्र में आस्था रखते थे। आम चुनाव 1957 और 1962 में लगातार जीत के बाद भी उन्होंने विपक्ष को पूरा सम्मान दिया। संसद में नेहरू जी विपक्षी नेताओं की बात ध्यान से सुनते थे। 1963 में अपनी पार्टी के सदस्यों के विरोध के बावजूद भी उन्होंने अपनी सरकार के खिलाफ विपक्ष की ओर से लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा करना मंजूर किया। अटल जी ने पंडित नेहरू से कहा था कि उनके अंदर चर्चिल भी हैं और चैम्बरलिन भी हैं, लेकिन नेहरू उनकी बात का बुरा नहीं माने। उसी दिन शाम को दोनों की मुलाकात हुई तो नेहरू ने अटल की तारीफ़ की और कहा कि आज का भाषण बड़ा ज़बरदस्त रहा। यानी कि नेहरू जी ने अटल जी की तारीफ़ की, जबकि अटल जी ने नेहरू जी का विरोध किया था अपने भाषण में। लेकिन इसके बावजूद भी नेहरू जी ने अटल जी से मुलाकात करके उसी शाम अटल जी की तारीफ़ की और उनके भाषण का उनकी भाषण की प्रशंसा की कि अटल जी आपका भाषण बहुत ही बढ़िया था आज का। यानी कि कहा उन्होंने कि आज का भाषण बड़ा ज़बरदस्त रहा। इतना तारीफ़ किया दोस्तों नेहरू जी ने अटल जी का। नेहरू विपक्ष के नेताओं द्वारा की गई आलोचनाओं का बुरा नहीं मानते थे और उनका सम्मान करते थे। साथ ही साथ दोस्तों, भारत को हमेशा के लिए जवाहरलाल नेहरू जी ने अखंड भी बनाया। यानी भारत को सदा के लिए अखंड बनाने का श्रेय जवाहरलाल नेहरू जी को ही जाता है। जब दक्षिण भारत में अलग देश की मांग उठी, तब नेहरू ने फैसला लिया। उसने देश की एकता और अखंडता को और भी मजबूत कर दिया। यानी कि जवाहरलाल नेहरू जी के फैसले ने जो देश की एकता और अखंडता थी उसे और भी मजबूत कर दिया। द्रविड़ कड़गम पहली गैर राजनीतिक पार्टी थी जिसने द्रविड़ों का देश बनाने की मांग रखी। द्रविड़ नाडु के लिए आंदोलन शुरू हुआ, लेकिन नेहरू ने देश की अखंडता को बनाए रखने के लिए एक बड़ा कदम उठाया। लेकिन दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि द्रविड़ नाडु दक्षिण में एक राज्य है दोस्तों, वहाँ पर दोस्तों एक अलग देश बनाने की मांग की गई जिसका नाम द्रविड़ नाडु रखा जाने वाला था। लेकिन दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू जी भारत की अखंडता को बनाए रखना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने एक बड़ा कदम उठाया और नेहरू जी की अगुवाई में कैबिनेट ने 5 अक्टूबर 1963 को संविधान का 16वां संशोधन पेश कर दिया और इसी के साथ अलगाववादियों की कमर टूट गई। यानी जो अलग होना चाहते थे, जो अलग देश बनाना चाहते थे, उनके जो भी इच्छाएं थी, जो भी उनकी मंशा थी, वह धराशायी हो गई दोस्तों नेहरू जी के इसी फैसले से। इस संशोधन के माध्यम से देश की संप्रभुता एवं अखंडता के हित में मूल अधिकारों पर कुछ प्रतिबंध लगाने के प्रावधान किए गए। साथ ही तीसरी अनुसूची में भी परिवर्तन कर शपथ ग्रहण के अंतर्गत मैं भारत की स्वतंत्रता एवं अखंडता को बनाए रखूँगा जोड़ा गया दोस्तों। संविधान के इस संशोधन के बाद द्रविड़ कड़गम को द्रविड़ नाडु की मांग को हमेशा के लिए भूलना पड़ गया दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू जी की विदेश नीति की आज भी तारीफ़ होती है। आज भी कायम है नेहरू जी की विदेश नीति। नेहरू जी चाहते थे कि भारत किसी भी देश के दबाव में ना आए
और विश्व में उसकी स्वतंत्र पहचान हो। जवाहरलाल नेहरू की विदेश नीति का महत्वपूर्ण हिस्सा था उनका पंचशील का सिद्धांत, जिसमें राष्ट्रीय संप्रभुता बनाए रखना और दूसरे राष्ट्रों के मामलों में दखल न देने जैसा 5 महत्वपूर्ण शांति सिद्धांत शामिल थे। नेहरू जी ने गुट निरपेक्षता को बढ़ावा दिया। गुट निरपेक्षता का मतलब यह है कि भारत किसी भी गुट की नीतियों का समर्थन नहीं करेगा और अपनी स्वतंत्र विदेश नीति बनाए रखेगा, यानी कि अपनी स्वतंत्र विदेश नीति बरकरार रखेगा। जी हाँ दोस्तों, आज भी भारत की जो विदेश नीति है इसी सोच पर चलती है दोस्तों, जिसका नाम है गुट निरपेक्षता। तो दोस्तों, मैंने कम्प्लीटली जो है शांतिवन को एक्सप्लोर किया, यानी कि मैंने जो है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी की समाधि के दर्शन कराएं और साथ ही साथ दोस्तों जवाहरलाल नेहरू जी के कुछ महत्वपूर्ण अनमोल कार्यों का भी जिक्र किया दोस्तों इस वीडियो में। और उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इस वीडियो को यहीं पे करता हूँ समाप्त। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।